नमस्ते साथियों। तो स्वागत है आपका पतंजलि योग सूत्र के पार्ट 3 में। इस सूत्र में हम अब छठवां सूत्र कवर करेंगे, जो कि है हमारा प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृत्या। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जो हमारे मन की वृत्तियों के बारे में बताता है। शब्द दर शब्द अर्थ देखा जाए तो प्रमाण का अर्थ है सही ज्ञान या साक्ष्य। विपर्य विपर्य का अर्थ है मिथ्य ज्ञान या भ्रम। फिर है हमारा विकल्प। विकल्प का अर्थ है कल्पना या विचार। फिर है हमारी निद्रा। निद्रा का अर्थ है गहरी नींद। लास्ट में है स्मृत्य। स्मृत्य का अर्थ है यादें या स्मृति। इस सूत्र के अनुसार ये 5 प्रकार की विद्याएं ही हमारे मन को हमेशा चंचल रखती है और समाधि में बाधक बनती है। अब इन सभी विद्याओं के बारे में आगे के सूत्रों में बड़ी डिटेलिंग से चर्चा की गई है, पर अभी हम इनका एक सरल सा अर्थ देख लेते हैं कि हम समझ सके कि विद्या है क्या। तो पहली वृत्ति है प्रमाण, यानी सही ज्ञान। अब प्रमाण क्या है? प्रमाण किसी भी चीज़ या किसी बात के सही होने का संकेत है। मान लीजिए मैंने कहा कि आज मैंने जंगल में एक शेर को मारा, तो आप कहेंगे अच्छा, तो इसका प्रमाण क्या है? अब जब मैं आपको प्रमाण दूंगा तभी आपको उस बात का ट्रस्ट होगा कि हाँ भाई, आज वाकई इसने शेर का शिकार किया है। जब मैं आपको अपने बॉडी पे लगे स्क्रैचेस या जख्म दिखाऊंगा या शेर की डेड बॉडी दिखाऊंगा, तभी ये उस बात का प्रमाण होगा कि मैंने शेर का शिकार किया, तभी आप इस बात को मानेंगे। तो जो भी बात प्रमाणित है इस जगत में, तो वो क्या है? सत्य है और सही ज्ञान है। तो प्रमाण क्या हुआ? प्रमाण का अर्थ है सही ज्ञान। ठीक। अब इसके 3 साधन हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान जो हमें इंद्रियों से मिलता है, अनुमान जो तर्क पर आधारित है, और आगम यानी भरोसेमंद ज्ञान या शास्त्र जनित ज्ञान। अब दूसरी वृत्ति है विपर्य, जिसे हम मिथ्य ज्ञान या भ्रम कहते हैं। इसमें चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। जैसे कि सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है रस्सी को सांप समझ लेना। अगर आपको जंगल में मान लो कोई रस्सी दिखी और आपको दूर से लगा कि वो सांप है, पर वो क्या है? वास्तव में रस्सी है, सांप नहीं है। तो ये क्या है? आपका मिथ्य ज्ञान, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? विपर्य। ठीक। अब तीसरी वृत्ति है हमारी विकल्प, जो केवल शब्दों के कारण मन में उठने वाली कल्पना या विचार है, जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। जैसे कि अगर मैं कहूँ खरगोश के सिंग, ठीक है, तो आप इसकी कल्पना कर सकते हो कि हाँ भाई, खरगोश के सिंग है, पर वास्तव में ऐसा होता है? नहीं, वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये क्या है? हमारा विकल्प। अब चौथी वृत्ति है हमारी निद्रा, जो गहरी नींद की अवस्था है। इसमें मन के सभी कार्य बंद हो जाते हैं और केवल अभाव का ज्ञान रहता है। ठीक। निद्रा का मतलब है जहाँ ज्ञान का अभाव हो, ना वहाँ सही ज्ञान हो, ना वहाँ गलत ज्ञान हो, और ना वहाँ शब्द जनित ज्ञान हो, ना कोई काल्पनिक ज्ञान हो, और ना ही सपना हो। बस हम निद्रा में चले जाएं, तो उसको भी वृत्ति कहते हैं, क्योंकि निद्रा भी एक अनुभव होता है, भले ही वो शून्यता का अनुभव हो। क्योंकि जब आप निद्रा से उठते हैं तो आपको अनुभव होता है कि मैं इतनी देर तक निद्रा में था, सोया हुआ था। भले ही आपको कुछ ज्ञान ना हो, पर अनुभव तो होता है कि मैं सोया हुआ था। तो इस ज्ञान के अभाव का ज्ञान भी क्या है? हमारी वृत्ति। अब पांचवी वृत्ति है हमारी स्मृति। स्मृति यानी मेमोरीज, यादें। ठीक। यानी पिछली यादों का मन में वापस आना। जो भी अनुभव हम करते हैं वही संस्कार बनकर रह जाते हैं और बाद में स्मृति के रूप में प्रकट होते हैं। ठीक। अर्थात जितना भी ज्ञान आपको अर्जित हुआ आपके भूतकाल में, उनका याद आ जाना स्मृति के रूप में, तो ये भी क्या हुई? एक वृत्ति हुई। अब ये 5 प्रकार के विचार आपके चित्त में आ सकते हैं, इसलिए इनको भी वृत्ति कहा गया है। और ये 5 वृत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, कलिष्ठ और अकलिष्ठ। अब आगे के सूत्रों में इन 5 वृत्तियों को परिभाषित किया गया है। तो पहली वृत्ति प्रमाण क्या होती है, इसे 7वें सूत्र में समझाया गया है। तो 7वां सूत्र है हमारा प्रत्यक्षानुमानगमः प्रमाणानि। अब इसे शब्द दर शब्द समझे तो प्रत्यक्ष यानी जो ज्ञान हमें इंद्रियों से मिलता है। दूसरा शब्द है अनुमान, यानी जो तर्क पर आधारित है।
तीसरा शब्द है आगम, यानी भरोसेमंद, ज्ञान या शास्त्र। और चौथा शब्द है हमारा प्रमाणानी, यानी सही ज्ञान के साधन या स्रोत। अब ये तो हमने देखा सूत्रार्थ। अब हर एक वर्ड को जरा डिटेलिंग से समझते हैं। पहला है हमारा प्रत्यक्ष। ठीक, इसका मतलब है वो ज्ञान जो हमें अपनी 5 इंद्रियों से होता है। 5 इंद्रियाँ क्या होगी हमारी? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो क्या है? हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है। जैसे जब आप अपनी आंखों से सामने बहती हुई नदी को देखते हैं, अब सामने आपको नदी प्रत्यक्ष दिख रही है ना, तो ये क्या हुआ? आपका प्रत्यक्ष ज्ञान। जैसे आप बर्फ को छू और छूने से आपको क्या लगता है? ठंडक महसूस होती है, तो आपकी स्किन ने क्या किया? उस ठंड को सेंस किया, तो ये क्या है? आपका प्रत्यक्ष ज्ञान है। ठीक, अब दूसरा शब्द है हमारा अनुमान। इसका अर्थ है तर्क के आधार पर लगाया गया अनुमान। अब इसे उदाहरण से समझे। जैसे आप कहीं धुआं उड़ता हुआ देख लें, तो आप यह मान लेते हैं कि वहाँ आग लगी होगी, भले ही आपने आग अभी तक देखी ना हो, परंतु आपने एक अनुमान लगाया कि हाँ, धुआं उठ रहा है तो वहाँ आग लगी होगी, तो ये क्या हो गया? आपका अनुमान। अब तीसरा शब्द है हमारा आगम। यह उस ज्ञान को कहते हैं जो हमें विश्वसनीय शास्त्रों, वेदों या किसी अनुभवी ज्ञानी पुरुष से मिलता है, जैसे वेदों में लिखी बातें या किसी वैज्ञानिक के सिद्धांत। ठीक, तो अब आते हैं हम अपने 8वें सूत्र पर, जो कि है हमारा विपर्यो मिथ्य ज्ञानम मत ध्रुव प्रतिष्ठम। तो अगर इसे शब्द दर शब्द हम समझें, तो विपर्य का अर्थ है मिथ्य ज्ञान या भ्रम। फिर है मिथ्य ज्ञानम, इसका अर्थ हुआ गलत जानकारी। फिर है हमारा अतद्रुप, इसका अर्थ है हमारा जो चीज़ जैसी है वो वैसी ना दिख रही हो, हमें उसका वास्तविक रूप ना दिख रहा हो। और लास्ट शब्द है हमारा प्रतिष्ठम, इसका अर्थ है आधारित या स्थापित। ठीक, तो यह सूत्र बताता है कि जब हम किसी वस्तु को उसके वास्तविक रूप के बजाय किसी और रूप में समझते हैं, तो वो भ्रम या मिथ्य ज्ञान है। हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी मानसिक वृत्ति है जहां मन किसी वस्तु या विचार को सत्य मान लेता है, जबकि वास्तव में वैसा नहीं होता। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको एक तरह का हेल्यूसिनेशन हो जाए, आप दूर पड़ी रस्सी को सांप समझ लो, ठीक है, बल्कि वो क्या है? रस्सी है, पर आपको नजर क्या आ रही है? सांप। ठीक, जैसे रेगिस्तान में चमकती रेत को दूर से आप देखो तो आप उसे पानी समझ लो। ठीक, जैसे आपने सीप को देखा तो सीप को देखकर आपने उसे चांदी समझ लिया। तो ऐसे ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? विपर्य बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे के सूत्र हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, और वो वीडियोस आप तक पहुंचती रहे इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।